हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 9 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अटपटा सा है बट आपको कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन फिगर बोथ आर आई एस के एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, दोनों ही पैरेललोग्राम है तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकाल के देना है। एक्स कहाँ है? यहाँ। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये आएगा कैसे? अब देखो ध्यान से देखना, ये आएगा कैसे? वही चीज मैंने है। अब ये फाइंड कैसे करें एक्स? ध्यान से देखो। अब अगर ये वाला एंगल आ जाए, ये वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये आएगा कैसे? अब ये कैसे आएगा? तो ये कैसे आएगा? एक ट्रेंगल बन रहा है, ये ट्रेंगल बन रहा है। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ जाए, दो एंगल आ जाए जैसे तैसे करके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रेंगल लगा सकते हैं, ये निकल आएगा। तो ये आएगा कैसे? ध्यान से देखने वाली बात है। अगर ये हमारा, अब देखो पैरेललोग्राम लेंगे पहले। पैरेललोग्राम RISK, पैरेललोग्राम RISK में हम क्या देखते हैं? इसको लेंगे हम 1, इसको 1 बना लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 4 एंगल बना लेते हैं। तो एंगल 1 इज टू हो जाएगा हमारा किसका? 120, बिकॉज ये क्या है? अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हम रीजन छोड़ेंगे इसके लिए, सिंपल सा गैस। ये 1 तो निकल आया, अब 1 से 2 आ जाएगा। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ध्यान से देखो, बस प्यार से देखना है क्वेश्चन को, एक एक चीज आपके लिए मेंशन करेंगे इसमें। एंगल 2 इज टू 180, बिकॉज ये है हमारा लीनियर पेयर। जब एक लाइन पे दो या दो से ज्यादा एंगल बने, उनका सम 180 होता है। तो एक ये बन रहा है, एक ये, तो एंगल 2 निकल आएगा। एंगल 2 इज टू आ गया 180 माइनस एंगल 1, और एंगल 1 की वैल्यू हमें पता है। एंगल 2 इज टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 2 निकल आया 60 डिग्री। जो हमें नीड थी पहली, तो वो निकल आया, सिंपल सा। अब ध्यान से देखना, अब इससे तो हमने ये दो निकाल दिए जैसे तैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम कौन सा बचा? सी इन पैरेललोग्राम किसमें? CLUE में क्या देखते हैं हम? ध्यान से देखना, एंगल 3 बराबर हो जाएगा 70 के। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी मैंने बताया था, अभी लिख देते हैं हम आपके लिए। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जैसे दो लाइन पैरेलल हो और तीसरी उनको इंटरसेक्ट कर रही हो, जो सेम प्लेस पे एंगल रहते हैं इंटरसेक्ट लाइन वाले के, तो वो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, वे बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख के भी छोड़ सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन पैरेलल है, तीसरी इंटरसेक्ट करी, ये भी ऊपर बैठा है लाइन के, ये भी ऊपर, तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, तो हमारा ये भी आ गया। अब इसके आने की हेल्प से हमारा 2 और 3 है 4 निकल आएगा, बड़ी प्यार से डस्टर हमारा बड़ी प्यार से 4 निकल आएगा। फिर हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ऊपर कर लेते हैं हम, ये कुछ इस टाइप से हम इसको बना लेते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। जब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमारा 180, 2 3 4 दिख रहा है क्लियर? अगर 4 आ गया तभी तो हमारा एक्स आएगा, एक्स निकालना है बस इसमें। तो 2 की वैल्यू दे रखी है हमें, 2 की हमने निकाली थी 60 डिग्री, प्लस 3 की निकाली है हमने 70 डिग्री, और एंगल 4 की चाहिए हमें इज टू 180 डिग्री। तो 60 और 70 कितना हो गया हमारा? 60 70 130 डिग्री, प्लस एंगल 4 इज टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इज टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस
130 डिग्री, तो एंगल 4 इज टू आ गया हमारे पास 50 डिग्री। 180 में से 130 जाएगा 50 डिग्री, और 4 आ गया, जो हमें चाहिए था वही आ चुका है, 4 ही चाहिए था, 4 आ चुका है। तो एंगल 4 बराबर एंगल x इज टू हो जाएगा 50 डिग्री, बिकॉज इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से ये इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स, ये इसका रीजन। बस क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। देखो क्वेश्चन में कैसे चलाया हमने, दोनों पैरेललोग्राम की हेल्प ली है, दोनों पैरेललोग्राम से कुछ एंगल लाए हैं, इससे 1 और 2 लाए हैं, 2 आना बहुत जरूरी था, फिर इससे 3 लाए हैं, तो 4 हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल से आ गया, 4 आ गया तो हमारा x बन चुका। सिंपल सा केस। बाकी वीडियो में कुछ ज्यादा खास नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, वीडियो को हम लॉन्ग भी नहीं रखेंगे आपके लिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, वीडियो को पॉज करके आप नोट करना, जहां जहां हमने आपको कुछ वर्ड्स आपको मेंशन करने के लिए बोले हैं उसको आप डीपली थोड़ा फोकस करके देखना। आशा करते हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।